दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, कैरीड बाय द वेव, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते हो। तो दिस इज द बॉक्स में डालो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट, P इज इक्वल टू U बाई C। क्लियर? इसके आप लोगों को डेरिवेशंस के उतने चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं ना चाहता हूं कि एटलीस्ट कोई भी चीज लॉजिकली आपको समझ में आए। इसका शॉर्टकट में मैं बताता हूं, देखो जरा। हम जानते हैं कि F क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, राइट। हम एक और चीज जानते हैं, F इजिकल टू माइनस du बाई dx होता है, मैग्नीट्यूड वाइज ले लो, du बाई dx हो गया, दोनों को इक्वेट कर दो, dp बाई dt इज इक्वल टू, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, du बाई dx, नोबडी आस्क्स, बट फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हो तो dp इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई dx बाई dt। Now what is distance by time? Speed. So therefore your momentum, change in momentum is du divided by the c, and therefore it's the relation momentum is equal to total energy divided by c. C is the speed of light. This much momentum, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो this much momentum it carries along with it. तो अब ध्यान देना, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं। जब भी एक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करती है तो इट ट्रांसपोर्ट्स मोमेंटम एंड एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स मोमेंटम एंड एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दो बॉक्स में, ठीक है। जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है तो इट ट्रांसपोर्ट्स मोमेंटम एंड एनर्जी, एंड मोमेंटम का फॉर्मूला इज U बाई C। वही यूनिट्स है, मोमेंटम क्या आप जानते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एवरीथिंग वही सारा कुछ है, बट ये वेव्स में अब चल रहा है सारा कुछ, ठीक है, एवरीथिंग एसोसिएटेड विद वेव्स। अब ऐसे भी इसको ले लेते हैं बेसिकली कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल ग्रुप नेचर में जब हम कंसिडर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं फोटोन्स और वो प्रोपगेट कर रहे हैं, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आगे पढ़ेंगे हम, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो दे हैव सम मोमेंटम, अब पार्टिकल में कॉन्सेप्ट कन्वर्ट होगी, ठीक है। और वहां पे इसी चीज को मैं बताऊंगा आपको, ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फटाफट से मैं इसको बता देता हूं। देखो कि आप जानते हो E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है, एंड आप जानते हो E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, राइट। अगर फोटोन्स के कॉन्सेप्ट से देखें हम लोग इसको, तो एच न्यू, ये मैंने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म को रखना चाहता हूं, मोमेंटम दिखाने के। तो MC स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसको MC इंटू C एच न्यू। तो देखो बेटा, MC इज इक्वल टू एच न्यू बाई C। MC इज नथिंग बट बेटा मोमेंटम, ठीक है, कैरिड बाय द फोटोन। एच न्यू इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, एंड C, तो ये फॉर्मूला है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ फोटोन। P इक्वल टू एनर्जी कैरिड बाय इट डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। तो यही है, देखो, P इक्वल टू U बाय C। कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो सेम चीज को। तो मैं इसको वाइंड अप करता हूं यहां पे, राइट। एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक है यहां पे, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, राइट। आप जानते ही हो, अब देखो कुल मिला के क्या है रेडिएशन प्रेशर, खुद ही सोचो कि अगर कोई जैसे एक टॉर्च है, तो टॉर्च ऑन करी, लाइट जा रही है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे पड़ रही है, सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर हम जानते हैं बेटा, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स को भी हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी तो वॉल्स ऑफ कंटेनर्स से जब पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो वहां पे प्रेशर की कॉन्सेप्ट क्या पढ़ी थी कि ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही पढ़ा था हम लोगों ने। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इट इज प्रेशर। तो ठीक है, तो वही होता है कुल मिला के, और कुछ नहीं है कि प्रेशर इज नथिंग बट dp बाई dt डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है बेसिकली, कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक। तो अब यही बात करेंगे तो इस रेडिएशन प्रेशर का। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, सूरज से इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, टकराती हैं, तो हमें फील क्यों नहीं होता
वो प्रेशर, बिकॉज उस प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? वो प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। ठीक, तो अब रेडिएशन प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज गिवन बाय इंटेंसिटी, जो हमने पीछे आई पढ़ा था। ये प्रेशर है, मोमेंटम नहीं है, इसलिए कैपिटल पी, आई बाई सी। यूनिट वाई है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? आप अगर इसका भी डेरिवेशन आप देखना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैं रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा बेटा? वही सारी चीज है। ठीक है, डाल दो, आंसर निकल आएगा। प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है, डीपी डिवाइडेड बाय डीटी। ठीक है, डेल्टा पी लिख देता हूं, चलो फाइनाइट में अगर ले ले, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ए, ऐसे करके लिख दो। राइट, मोमेंटम ऑलरेडी आप देख चुके हो, u बाई सी होता है, तो देयरफॉर u वट एवर गेन इन मोमेंटम, सो u बाई सी डेल्टा टी ए, ये हो गया। अब आप इस चीज को जानते हो, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, या फॉलिंग ऑन दैट सरफेस, दिस इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड बाय सी। तो दिस इज रेडिएशन प्रेशर। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? अच्छा, अब मैं ये वाइंड अप करता हूं, बट वाइंड अप करने से पहले आपको दो चीज बताना चाहूंगा और बाइफरकेट कर देता हूं जरा रिजल्ट्स को, कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल होती है, दो फॉर्मूले बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे, ये सरफेस है बेटा, इस पे यदि अगर वो फॉल होती है, ठीक है, अगर वो वेव कंप्लीटली, ये केस ले रहा हूं मैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस के द्वारा, तब फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर का। और दूसरा है कि कंप्लीटली ये सरफेस से वेव रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे वेव आ रही है और अगर ये वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, जरा भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, तब फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों क्वांटिटीज का? ठीक है, सॉरी, मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर का। और जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए तब फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, अलग से मैंने इसलिए बताया ताकि स्टूडेंट्स इसको इंपॉर्टेंस दे और फिर रिमेंबर रखें। ऑन द वे जब हम बता देते हैं तो वो छूट जाता है पॉइंट, राइट? अब इसमें रिफ्लेक्ट वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, तो दिस इज वेक्टर वी, दिस इज माइनस वेक्टर वी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, दिस इज योर वेक्टर वी और उसके बाद कोई रिफ्लेक्शन नहीं, जीरो हो गई मोमेंटम इनकी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि बेटा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज आई बाई सॉरी u बाई सी, राइट? तो यदि अगर वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा बेटा, ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम वो कितना होगा? p होगा। p आ रही थी और फिर जीरो वेलोसिटी है, यहां से रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रही है, तो देयरफॉर u बाई सी लगेगा और यही मोमेंटम का फॉर्मूला रूप ले लेगा, क्योंकि अब इसका मोमेंटम हो जाएगा p आने वाले का और जाने वाले का हो जाएगा माइनस पी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2p। तो देयरफॉर यही फॉर्मूला रूप ले लेगा 2u बाई सी फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दिस फॉर्मूला इज फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, जो सरफेस के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक 2 के फैक्टर में फर्क होता है। सेम तरह से यदि अगर हम रेडिएशन प्रेशर की बात करें, मोमेंटम की कर ली, ठीक है, यदि सेम तरीके से रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो हमारे पास अगर वेव कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें भी हमने डीपी बाई डीटी देखा था, तो वही डीपी चेंज इन मोमेंटम, तो रेडिएशन प्रेशर इसमें भी क्या होगा? पी होगा अकेला, तो फॉर्मूला वही रहेगा आई बाई सी, राइट? लेकिन अगर वेव कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, 100% की बात हो रही है बेटा ये, ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अगर वेव कंप्लीटली 100% रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है तब हमारा रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है 2I बाई सी। ठीक है, सो अब मैंने आपको सारा कुछ कंप्लीटली बता दिया है अबाउट
the definition of electromagnetic waves, characteristics of electromagnetic waves, energy density, intensity, momentum, radiation pressure. आप इनको रिवाइज करना, ये ठीक है, लगती हैं थोड़ी आसान चीजें कभी, लेकिन ये नई चीजें हैं बिल्कुल, तो आप लोगों को ये भूलने का भी जल्दी से हो जाता है, ठीक है, बट ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।